नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगा। तो चलिए शुरू हो जाइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आज हम लोग एसिड बेस और साल्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रति अम्ल एंटा एसिड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एंटा एसिड की बात करें तो एंटा एसिड यानी प्रति अम्ल उसे कहा जाता है जो अम्ल को उदासीन कर दे, उसे प्रति अम्ल कहा जाता है। अम्ल जब क्षार से भी क्रिया करता है, अम्ल जब ये क्षार से भी क्रिया करता है तो ये उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। और ये प्रति अम्ल का मतलब होता है कि प्रति अम्ल जो अम्ल को उदासीन कर दे उसे प्रति अम्ल कहते हैं। तो देखिए, अम्ल को उदासीन कौन कर रहा है? क्षार कर रहा है। तो एंटा एसिड क्या है? क्षार है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रति अम्ल अतिरिक्त जठर अम्ल को उदासीन करने में उपयोगी होता है। तो देखिए, अम्ल को उदासीन करने में उपयोगी होता है एंटा एसिड। यानी एंटा एसिड क्या है? क्षार है। एंटा एसिड क्या है? क्षार है जो अम्ल को उदासीन कर देता है। अगला ऑप्शन है कि प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। तो देखिए, प्रति अम्ल एंटा एसिड जो होते हैं ना, अम्ल नहीं, क्या होता है? ये क्षार होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही ऑप्शन बी। कह रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी क्या है? गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। तो देखिए, एक होता है धातु के ऑक्साइड और एक होता है अधातु के ऑक्साइड। देखिए, एक होता है अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, एक होता है अधातु के ऑक्साइड और एक होता है धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड एक होता है धातु के ऑक्साइड और एक होता है अधातु। अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। आपको अगर एग्जाम हॉल में याद नहीं रहे तो यहाँ देखिए अ है, यहाँ भी अ है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु का ऑक्साइड कैसा? क्षारीय होता है। देखिए, कह रहा था कि सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा? ऑप्शन बी। बी ऑप्शन पे है अम्लीय। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो देखिए, इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा दुर्बल अम्ल है। और देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है HCl, ऑप्शन दिया हुआ है HCl और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH3COOH, CH3COOH और तीसरा ऑप्शन है H2SO4, तीसरा ऑप्शन है H2SO4 और चौथा ऑप्शन है HNO3 और इसके बाद ऑप्शन है H2CO3 और एक और ऑप्शन है क्या? H2SO3। तो देखिए, परवल अम्ल की बात करें तो देखिए, परवल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत अम्ल। अब देखिए, मजबूत अम्ल जितना ज्यादा H+ होगा यानी हाइड्रोजन होगा उतना मजबूत होगा। और अगर किसी अम्ल में कार्बन की संख्या ज्यादा आ जाता है तो वो दुर्बल हो जाता है। कार्बन क्या करता है कि प्रबलता को घटा देता है और हाइड्रोजन प्रबलता को बढ़ा देता है। देखिए, अब इसकी बात करें तो यहाँ HCl है और यहाँ देखिए CH3COOH, यह भी अम्ल है, एसिटिक एसिड। और ये देखिए कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी अम्ल है। और इसमें देखिए कि कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं, इसमें भी कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं, लेकिन इसमें कार्बन है और इसमें भी कार्बन है। तो ये दोनों जो है इस सब की तुलना में क्या है? दुर्बल है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये बता दीजिए कि इसका आंसर CH3COOH और ये क्या होगा? H2CO3। जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला ऑप्शन में CH3COOH है, एसिटिक एसिड, और दूसरा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों जो है ये दुर्बल है और दुर्बल हुआ है किसके कारण से? कार्बन की वजह से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 523 नंबर क्वेश्चन है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व होते हैं। तो देखिए, सभी एसिड के लिए आम तत्व जो होगा उसमें हाइड्रोजन होगा। देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व होता है हाइड्रोजन। इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा? ऑप्शन डी। सभी एसिड में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व, सभी एसिड में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 524 का भी आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवल अम्ल के विलयन डैश होते हैं। तो देखिए, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। परवल अम्ल अम्ल कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक परवल अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल। परवल अम्ल, प्रबल अम्ल जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसकी बात करें तो एक होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। और इसे कहा जाता है वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड। और इसे तो एसिड कहा जाता है, एसिड। देखिए, हमने दो प्रकार के, प्रबल और दूसरा दुर्बल। अब देखिए, प्रबल अम्ल उसे कहा जाता है जो अधिक मात्रा में H+ दे, उसे प्रबल। जो अधिक मात्रा में H+ दे, अधिक मात्रा में H+ दे, मात्रा में H+ दे, H+ देगा उसे क्या कहेंगे? प्रबल। और जो कम मात्रा में H+ देगा, जो कम मात्रा में H+ देगा, कम मात्रा में H+
देगा वो क्या होगा, दुर्बल। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि परवल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं। परवल अम्ल के विलयन में देखिए क्या होता है, सबसे ज्यादा आयन होता है, H प्लस की संख्या ज्यादा होता है। तो देखिए कह रहा है अणु और आयन दोनों नहीं, केवल आयन होता है। और बी ऑप्शन है ज्यादातर आयन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, ए, ज्यादातर आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है। कथन को छोड़िए, पहला ऑप्शन है कि H2SO4 का उपयोग पेट्रोलियम के परिष्करण, परिष्करण का मतलब होता है शुद्धिकरण, मतलब साफ करना, परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। ये सही बात है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में जो होता है ये सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए H2SO4 का प्रयोग करता है। ये पहला सही है, पहला क्या है, सही है। और दूसरा कार्य कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण हुआ है। ये मूल प्रकृति जो होता है सोडियम, इसमें देखिए कि OH के कारण, H प्लस के कारण नहीं, OH, यहाँ OH है और कह रहा है कि H प्लस, इसका मतलब ये गलत है। तो आंसर बता दीजिए, केवल क्या है, ये सही है। तो देखिए कह रहा है कि दोनों कथन गलत है, नहीं, बी ऑप्शन कह रहा है केवल ए सही है, तो केवल ए सही है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, पहला ऑप्शन है कि लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है, दूसरा कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, सी दोनों लाल नीले लिटमस को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए अम्ल की बात करें ना, अम्ल, अम्ल की बात करें, अम्ल जो होता है ना ये लाल नीला को लाल करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार की बात करें तो क्षार जो होता है ना ये लाल को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला। अम्ल जो होता है नीला को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। अगर आपको याद नहीं रहे तो इसको याद रखें, ए से एसिड, बी से ब्लू और आर से रेड होता है। ए बी आर, ए बी आर, एसिड ब्लू टू रेड, यानी नीला को लाल करेगा। इससे याद रखेगा बी फॉर बेस, आर फॉर रेड और बी फॉर ब्लू, तो बी आर बी। बेस रेड को ब्लू करता है, एसिड ब्लू को रेड करता है। अब बता दीजिए, पूछ रहा था कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और ये देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट है क्या। ये कॉपर सल्फेट जो है ना ये अम्लीय विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, अम्लीय विलयन होता है। और आपको यहाँ पता है कि अम्लीय विलयन जो होगा, अम्ल जो होगा नीला को क्या करेगा, लाल करेगा। तो अब ऑप्शन बता दीजिए कि लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, करता है, क्या करता है, नीला को लाल करता है। बी ऑप्शन है नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। तो ये सही आंसर है कि नीला को क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट का विलयन को अगर लिटमस पत्र पे डालिएगा तो क्या करेगा, नीला को लाल कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, चलिए, परवल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। परवल अम्ल के बारे में कौन सा कथन गलत है, पहला चूज करना। अभी तुरंत आपको बताया था कि परवल अम्ल उसे कहा जाता है जो अधिक मात्रा में H प्लस दे, और दुर्बल उसे कहा जाता है जो कम मात्रा में H प्लस दे। अब देखिए कि पहला ऑप्शन है कि परवल अम्ल अन्य पदार्थों जो जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, यह सही बात है। बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से अम्ल परवल एसिड है। देखिए जब भी आपको इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखे ना, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ऐसा लगेगा कि ये आंसर हो। तो अम्ल व रासायनिक पदार्थ है जिसके स्वाद नमकीन होते हैं। देखिए पकड़ा गया, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और क्षार कड़वा होता है, अम्ल क्या कर रहा है, नमकीन होता है। यही आंसर तो गलत है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो यही का आंसर क्या है, गलत है, ऑप्शन सी। तो जब भी आपको बड़ा सा क्वेश्चन दिखे ना तो आपको उसको पूरा पढ़िएगा, और पूरा पढ़ने के बाद उसमें से आंसर छाटिएगा। एक वो आंसर आपको ऐसा होगा जो आपको पकड़ा जाएगा आंसर। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए एक होता है ऑक्सी अम्ल और एक होता है अनॉक्सी। ऑक्सी अम्ल की बात करें तो देखिए जिसमें ऑक्सीजन होगा, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होगा तो उसे ऑक्सी, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसे अनॉक्सी अम्ल कहा जाता है। करेक्ट वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक तत्व होते हैं। पहला ऑप्शन है सबल, पहला ऑप्शन है सबल, ये तो कुछ नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है दुर्बल और डी ऑप्शन है तनु। देखिए ये सब तो ऑप्शन नहीं, हम आपको बताए थे अभी तुरंत, एक होता है ऑक्सी और एक अनॉक्सी। तो देखिए एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, अनॉक्सी अम्ल। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अनॉक्सी अम्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए इसमें क्या डालना चाहिए। तो देखिए सांद्र अम्ल का मतलब होता है, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, यानी गाढ़ा अम्ल है उसको तनु करना है, तनु का मतलब पतला करना है। तो क्या करना है, तो देखिए
सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए, सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए पानी में एसिड को डाला जाता है। पानी में क्या डाला जाता है? एसिड। ये पानी में आपको क्या डालना है? एसिड। पानी में क्या डालना है? एसिड। अब बता दीजिए आंसर। यानी सांद्र को तनु करना है, पतला करना है, तो पानी लेकर के उसमें एसिड डालिए और एसिड कैसा हो जाएगा? सांद्र से तनु हो जाएगा। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है तनु अम्ल में पानी। नहीं, देखिए यहाँ पानी में एसिड। पानी में क्या डाला जाता है? एसिड। बी ऑप्शन है कि सांद्र अम्ल में पानी। नहीं, सी ऑप्शन है सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल। ये भी नहीं, पानी में सांद्र अम्ल। देखिए ये पानी में क्या डाला जाता है? सांद्र अम्ल। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए